तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। पहली संख्या है -3 2, दूसरी है √2 1/3, तीसरे में है -1/4 और 1/4, चौथी है 0 √5, पांचवी है 4 1 और छठी है 1 1। तो हमने कल शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल, उनके गुणांकों के बीच संबंध ये सीखा। उसी क्रम में द्विघात बहुपद आगे बढ़ाते हुए किस तरह से द्विघात बहुपद बढ़ाया जाता है उसका एक सूत्र होता है। तो इसका हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम वो सूत्र लिखते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यांकों का योग गुणा x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। जबकि हमें किसी भी प्रश्न में शून्यांकों का योग और गुणा दिया हो तब हम द्विघात बहुपद इस सूत्र से बनाएंगे जिसके 3 पद क्रम से पहला पद x², दूसरा उन शून्यांकों का योग जो प्रश्न में दिया हुआ है वो लिखेंगे, गुणा x, साथ में x लगाएंगे। इसी तरह शून्यांकों का गुणनफल ये भी प्रश्न में दिया हुआ है। जैसे मेरे पास में है 2 नंबर का सवाल जिसमें हमें √2 और 1/3 दिया हुआ है। इसका द्विघात बहुपद बनाना है तो ये तो इसका योग है, शून्यांकों का योग है, ये इसका गुणा है यानी शून्यांकों का गुणा है। अब हम क्या करेंगे कि योग के स्थान पर रखेंगे, गुणनफल शून्यांकों के गुणनफल के स्थान पर रखेंगे। तो इस तरह से द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यांकों का योग, यहाँ योग है √2 तो लिखेंगे √2x प्लस शून्यांकों का गुणनफल जिसका मान है 1/3 तो 1/3। अब इस संख्या को 3 से गुणा कर देंगे तो हमें बहुपद प्राप्त होगा 3x² 3 √2x प्लस 1। इस तरह से दो मान हमारे पास में योग और गुणा थे √2 और 1/3 जिसका द्विघात बहुपद बना 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। आगे समझेंगे सवाल नंबर 3 इसी का दूसरे का प्रश्न का सवाल नंबर 3 जिसका योग है -1/4 और उसका गुणा है 1/4। फिर इसका द्विघात बहुपद लिखेंगे, द्विघात बहुपद जिसका सूत्र x² माइनस शून्यांकों का योग गुणा x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। अब इस सूत्र में हमें दो ही चीज चाहिए, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल, और दोनों प्रश्न में दी हुई हैं। हमें इनको देखना है कि योग कितना है, गुणनफल कितना है। तो योग आया -1/4, गुणनफल आया 1/4। तो यहाँ लिखेंगे बहुपद बनेगा x² माइनस -1/4x प्लस 1/4। प्रश्न में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x² प्लस 1/4x प्लस 1/4।
हर में 4 आया हुआ है तो 4 से गुणा कर देंगे। अंश और हर में 4 से गुणा करने पर ये बनेगा 4x² प्लस x, क्योंकि यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा। इसी तरह इसमें भी 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा a। कहता है द्विघात बहुपद बराबर 4x² प्लस x प्लस 1। इसी तरह एक और सवाल करते हैं, और वो सवाल है 0√5, यानी शून्याङ्कों का जो योग है वो 0 है और शून्याङ्कों का जो गुणनफल है वो √5 है। तो इसका बहुपद लिखेंगे x² माइनस शून्याङ्कों का योग है 0 और गुणन में गुणनफल है √5, तो x² माइनस शून्याङ्कों का योग यानी 0x प्लस गुणनफल √5। अब किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर वो 0 हो जाती है, चाहे चर हो या अचर हो। तो यहाँ 0 गुणा x का कोई मतलब नहीं है, ये 0 हो गया। तो बहुपद 2 पदों में बना और वो 2 पद बन गए x² प्लस √5। इसी तरह इसका भी अगर हम बनाना चाहें तो इसकी जगह 1 लिखना है, इसकी जगह 1 लिखना है। तो हमारे पास में समीकरण बनेगा x² माइनस 1x प्लस 1, तो बहुपद बन गया x² माइनस x प्लस 1। तो इस तरह से पहला और पांचवा छठा सवाल ये आप इसी सूत्र में मान रखते हुए इसको पूरा कर सकते हैं। आपको करके देखना चाहिए, सीखना चाहिए। अब इस प्रश्नावली का सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, यदि द्विघात बहुपद x² माइनस 8x प्लस के शून्याङ्कों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, उस द्विघात बहुपद में हम शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का गुणा ज्ञात करेंगे और उसके बाद में k का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले बहुपद x² माइनस 8x प्लस k लिखते हैं। अब इस बहुपद का रूप कोई है ax² प्लस bx प्लस c वाला, तो यहाँ से हमें मान ज्ञात करने हैं a का मान इसमें आता है 1, b का मान आता है -8, c का मान आता है k। इस तरह से द्विघात बहुपद की तुलना करते हुए a, b और c के मान ज्ञात करते हैं। पहले लिखते हैं शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग। और ये सूत्र हम पहले वाले क्लास में भी आपको बता चुके हैं, फिर दोबारा बता रहे हैं कि इनका योग होता है -b/a। b और a का मान कुछ हमें दिया हुआ है। b का मान यहाँ देखेंगे -8 है, a का मान 1 है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर b की जगह -8 और a की जगह 1, तो माइनस माइनस प्लस और 1 का भाग दिया तो 8 दिया जाएगा। इस तरह से शून्याङ्कों का योग आ गया 8। अब करेंगे शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल, और ये होता है सूत्र c/a, a की मान फिर 1, c का मान k, तो उत्तर आ रहा है k/1 अर्थात k। अब प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि शून्याङ्कों के वर्गों का योग 40 है। माना दो शून्याङ्क, माना बहुपद के दो शून्याङ्क अल्फा व बीटा है, तो
अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्याङ्कों का योग। ये इसमें आप लिखेंगे बी अपॉन ए, ये आ रहा है 8। अब इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर वर्ग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि शून्याङ्कों के वर्गों का योग 40 है, तो यहाँ वर्ग करने पर उसका योग जो 40 आ रहा है वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह उसका मान लिखेंगे। इसलिए वर्ग का मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे। इसके 3 पद बनते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 64। तो ये शून्याङ्कों का योग से हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया। इस समीकरण में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमें प्रश्न में दिया हुआ है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। इसका मान 40 है। ये मान इस समीकरण में लिख देंगे। ये मान समीकरण 1 में रखने पर तो हम देख रहे हैं कि जहां अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया है वहां पर 40 लिखेंगे। तो 40 प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 64, ये समीकरण 1 में मान रखने के बाद में ये रूप प्राप्त हुआ। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह 40, अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा है 64 का 64 है। अब हम देखते हैं कि दो संख्याएं हैं तो संख्या का पक्षांतरण करेंगे, अर्थात 40 को इधर लेके जाएंगे तो ये 64 में से घट जाएगा। 2 अल्फा बीटा बराबर 64 माइनस 40। इस तरह से अल्फा बीटा बराबर 24 और ये जो 2 है ये भाग में जाएगा और इसको काटेंगे तो आंसर आ गया 12। तो ये शून्याङ्कों का गुणनफल है और यहाँ पर शून्याङ्कों का गुणनफल ये भी है, के भी एक शून्याङ्कों का गुणनफल है। तो के का मान प्राप्त हो गया 12। शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर 12। अब शून्याङ्कों का गुणनफल बहुपद में हम ज्ञात कर रहे हैं तो हमें के प्राप्त होता है। ये देखिए यहाँ पर के, ये अर्थात के इक्वल टू 12। हाँ, तो ये प्रश्न नंबर 1 है प्रश्नावली 3.2 का, जिसमें हम एल्गोरिथम पढ़ने का प्रयोग करके विभाजन एल्गोरिथम पढ़ने है, जो होती है कि हमें जो भाज्य दिया हुआ है f(x) बराबर gx गुणा qx प्लस rx, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसका प्रयोग करते हुए हमें इसमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में हम सबसे पहले भाग देना सीखेंगे। तो पहला प्रश्न, इसका भाग देना है। तो भाग देते समय भाज्य को इस भाग के चिन्ह के अंदर लिखा जाता है। तो हमारा भाज्य है 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और भाग देना है 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर का, परंतु भाग देने का जो रूप होगा वो होगा x स्क्वायर 2x प्लस 1। तो हमें यहाँ पर ये समझना है कि प्रश्न में ये दिया हुआ है, लेकिन कोई भी भाग सीखते हैं तो सबसे पहले बड़ी घात पहले आनी चाहिए। अगर गलती से प्रश्न में आगे पीछे है तो उसको हमें एक क्रम में लिखना पड़ेगा। सबसे बड़ी घात पहले, जैसे यहाँ पर 3 है, फिर उससे छोटी 2 है, फिर 1 है, फिर h है। और ये नियम इसके भाजक में है।
पड़ेगा, फिर 2x लिखना पड़ेगा, फिर 1 लिखना पड़ेगा। अब पहला भागफल ज्ञात करने के लिए दोनों की पहली संख्या पकड़ते हैं। प्रथम भागफल, भाज्य की पहली संख्या और भाजक की पहली संख्या। तो यहां से भाज्य की पहली संख्या है 3x²। तो पहले भागफल में 3x³ बटा x²। अब ध्यान देंगे, यहाँ भाज्य की पहली संख्या 3x³ है, यहाँ भाजक की संख्या x² है। तो इसका जब भाग देंगे तो आंसर आ रहा है इसका 3x। कि 3 का तो 3 आ गया, ऊपर 3 है, घात नीचे 2 है, तो 3 में से 2 गया, 1 बच गया। तो इस तरह से हमें प्रथम जो भागफल है वो प्राप्त हुआ। प्रथम भागफल यहाँ लिख देंगे 3x। अब प्रथम भागफल का इस भाजक से गुणा करना है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो 3x है उसका x² से, 2x से और 1 से गुणा करते हुए इन गुणांकों के नीचे लिखना है। तो पहला गुणा आ रहा है 3x³, 3x गुणा x², इसका आ रहा है 3x³। दूसरा 3x गुणा 2x, यानी 3 और 2 का गुणा 6 और x का गुणा x²। तो दूसरा पद बन गया 6x²। तीसरा पद बनता है 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आती है, अर्थात 3x को 1 से गुणा करने पर 3x आ गया। इस तरह से हमने पहला भागफल से ये भाजक से गुणा करते हुए पहली स्टेप पूरी कर दी। अब हमें करना क्या है कि इनके चिन्ह बदलने। नीचे वाली जो लाइन है ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, अर्थात चिन्ह बदलने का मतलब है यदि माइनस दिया हो तो प्लस करना है, प्लस दिया हो तो माइनस करना है। तो ये तीनों प्लस के हैं, तीनों को माइनस कर दिया। पहले ये संख्या सेम है, प्लस माइनस ये कट जाएगा। उसके बाद में यहाँ गौर करना है कि x² कितना हुआ। तो यहाँ पर गौर करने की बात ये है कि ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 1 है, तो 6 में से 1 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा। तो ये हो गया -5x²। यहाँ 3 है माइनस का, यहाँ 2 है, x का गुणांक 3 और 2 है, तो 3 बटा है, तो ये भी माइनस का 1x बचेगा, इसको x लिखेंगे, प्लस 5। अब अगला सेकंड भागफल ज्ञात करने के लिए सेकंड भागफल बराबर वही पुनरावृत्ति करनी है जो पहले की थी। पहले हमने ये पहला मान लिया था, अब यहां से पहला मान लेना है, यानी -5x² और उसका पहला मान तो वही है बटा x²। यहां हम देख रहे हैं कि x² से x² कट जाएगा और बचेगा -5, अर्थात द्वितीय भागफल दूसरा भागफल जो प्राप्त हुआ -5 हुआ, वो यहाँ लिख देंगे -5। अब इस -5 को फिर हम भाजक से गुणा करेंगे। भाजक में 3 पद है, x², तो -5 को पहले x² से गुणा करेंगे तो आ जाएगा -5x²। -5 को प्लस 2x से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 5 गुणा 2 10 और साथ में है x, अर्थात -5 और 2x का गुणा हो गया -10x। -5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 एकम 5 और प्लस माइनस माइनस, इस तरह से ये हमें प्राप्त हो गया। फिर इस नीचे वाली लाइन के चिन्ह बदलेंगे तो हम देख रहे हैं माइनस है, इसको प्लस कर देंगे, ये माइनस है, ये भी प्लस हो गया, ये माइनस है, ये भी प्लस हो गया। पहला सेम मान है, माइनस प्लस में है, ये कटेगा। दूसरा प्लस का 10 है, माइनस का 1x है, तो 10 में से 1 घटाएंगे तो 9x बच जाएंगे। यहाँ दोनों प्लस के हो गए, 5 और 5 10। अब हम देख रहे हैं घात पर ध्यान देंगे तो यहाँ घात x की 1 है और
और जिसका हम भाग दे रहे हैं उस भाजक की घात 2 है। इसका अर्थ ये हुआ कि घात छोटी आ गई तो ये शेषफल है। तो हमारे पास दोनों उत्तर आ गए, भागफल भी और शेषफल भी। तो यहाँ हम देखेंगे अतः भागफल और हमारा भागफल ये आया, ये भागफल है 3x माइनस 5 और शेषफल आया 9x प्लस 10, 9x प्लस 10। इस तरह से ये पहला भाग पूरा होता है। अब इस प्रश्न के अंदर हमारे पास में 4 भाग करने हैं, जिसमें हमने 1 कर दिया। दूसरा मैं 3 नंबर का कर रहा हूँ, तो 3 नंबर का भाग यहाँ कर रहा हूँ। 2 नंबर का विद्यार्थी समझते हुए खुद करने की कोशिश करेंगे। तो 3 नंबर का भाग है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 और इसमें भाग देना है x प्लस 2 का। फिर विद्यार्थी ध्यान देंगे, तरीका वही रहेगा, भाज्य का पहला अंक और भाजक का पहला अंक प्रथम भागफल के रूप में लिखेंगे। यानी प्रथम भागफल जो हमारा आ रहा है वो इस रूप में लिखेंगे कि ऊपर तो भाज्य लिखे अर्थात x की घात 3 लिखें और नीचे भाजक का पहला अर्थात x लिखें, तो हमें भागफल प्राप्त हुआ x स्क्वायर। x स्क्वायर यहाँ लिख दिया प्रथम भागफल के रूप में। अब प्रथम भागफल को हमें गुणा करना है भाजक से। तो भाजक में 2 पद हैं, एक x है और दूसरा 2 है। तो x स्क्वायर का गुणा x में भी करना है, x स्क्वायर का गुणा 2 में भी करना है। तो x स्क्वायर का x से गुणा करने पर पहला पद प्राप्त हुआ जो x की घात 3 है, दूसरा पद प्राप्त हुआ जो 2x स्क्वायर है। अब आगे है नहीं, तो हम इन दोनों का उसी क्रम में चिन्ह चेंज करेंगे। तो चिन्ह चेंज करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये यहाँ से कट रहा है, समान है, प्लस माइनस, ये दोनों माइनस के हैं। तो माइनस 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 में प्लस होता है, इसलिए माइनस 6 और 2 माइनस 8x स्क्वायर हो जाएगा। और आगे क्या यूं का यूं काट देंगे जो पर्सन है, अर्थात 8 माइनस का 8x स्क्वायर 11x माइनस 6। अब दूसरा भागफल प्राप्त करेंगे, भागफल 2, द्वितीय भागफल। तो यहाँ फिर वही पहली संख्या भाज्य की पहली संख्या यहाँ पर है माइनस 8x स्क्वायर और भाजक की x। तो यहाँ लिखेंगे माइनस 8x स्क्वायर बटा x, अर्थात माइनस का 8x। दूसरा भागफल प्राप्त हुआ माइनस 8x। फिर इस भागफल को भाजक से गुणा करेंगे, यानी माइनस 8x का x से गुणा करेंगे तो माइनस 8x स्क्वायर प्राप्त हुआ। फिर माइनस प्लस माइनस हुआ, 8 का 2 से गुणा करेंगे, साथ में x लिखेंगे, तो इस तरह से हमें 8 दूनी 16x प्राप्त हुआ। फिर चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस ये भी प्लस, पहला कट रहा है, दूसरे पर गौर करेंगे, ये 16 है, ये 11 है, दोनों ही प्लस के हैं, तो जोड़ने पर 6 1 7 1 1 2 यानी 27x प्राप्त हुआ, माइनस 6। अब फिर भाग जा रहा है क्योंकि इसमें भी x है, पहला पद इसमें भी x है। तो तीसरा भागफल यहां से लिखेंगे प्रथम पद यानी 27x बटा x और उत्तर आ जाएगा 27। x से x में भाग एक बार जाता है, 27 से कम 27। अब 27 को फिर यहाँ उतार देंगे, चिन्ह वही है प्लस का। अब प्लस 27 को गुणा करेंगे x और 2 से। जब 27 का x से गुणा करेंगे
तो आ गया 27x। जब 27 का 2 से गुणा करेंगे तो आप देख रहे हैं 27 दूनी 54 होते हैं, तो प्लस 54। फिर चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस, ये कट जाएगा और ये माइनस के साइड। अतः हमारा प्रश्न पूरा हो गया। अब हम इनके भागफल और शेषफल लिखेंगे। तो प्रश्न का भागफल जो प्राप्त हुआ वो है x² माइनस 8x प्लस 27। प्रश्न का जो शेषफल प्राप्त हुआ वो है 60 माइनस के 60। इस तरह से हम पहला और तीसरा भाग पूरा कर चुके हैं। इसी तरह से एक और कर रहे हैं ताकि विद्यार्थियों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, और वो सवाल है सवाल नंबर पहले का चौथा। चौथे में भाज्य दिया हुआ है 9x की घात 4 माइनस 4x² प्लस 4, और इसके अंदर जो भाग लेना है वो है 3x² प्लस x माइनस 1। इस तरह से इसका भाग लेंगे। अब जब हम दो सवाल समझ चुके हैं, उसी के अनुसार अगर हम यहाँ से तुलना करना सीख जाए कि इसका पहला 9x4 है और इसका पहला 3x² है, अर्थात 9x की घात 4 और 3x की घात 2, तो 9 में भाग 3 का 3 बार जा रहा है। यहाँ x4 है, यहाँ x2 है, तो ये 2 बार जा रहे हैं। कहने का अर्थ क्या हुआ कि पहला जो भागफल है वो 3x² आएगा। अब इस 3x² को हम इन तीनों में गुणा करेंगे। 3x² को फिर 3x² से गुणा करें तो ये 9x² 4, अर्थात 3 गुणा 3 9 और x² की 4। फिर इसका इस x से गुणा करेंगे तो प्लस 3x³। ये x³ के ऊपर ध्यान देंगे, x² ये है, x ये है, तो 2 और 1 3। इस तरह से 3x की पावर 3 प्राप्त हुआ। अगला पद होगा माइनस 3x²। फिर नीचे वाली लाइन के चिन्ह चेंज करने हैं, तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस। लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि समान पद के साथ में समान पद लेना है। जैसे यहाँ पर 4x² है तो उसके साथ में 3x² लेना है। तो ये पहला पद तो कटा हो गया। पहले माइनस 3x³ लिख दिया, फिर इनके ऊपर ध्यान दिया, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 3 है, तो माइनस का 1 बच गया, अर्थात माइनस x² प्लस 4। अब दूसरा भागफल ज्ञात करेंगे। दूसरे भागफल में फिर वही ध्यान देना है कि पहली संख्या माइनस 3x³ है, उसमें पहली संख्या यहाँ से भाज्य की 3x² है, उसका भाग दें तो 3 से 3 कट रहा है, और ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, तो 1x बच रहा है, अर्थात यहाँ पर आएगा माइनस x। माइनस x का गुणा करना है तो माइनस 3x³ प्लस माइनस माइनस x², माइनस को माइनस से गुणा करें तो प्लस x। फिर चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस और ये माइनस। फिर पहला ये कटेगा, ये भी कट रहा है, और बच गया माइनस x प्लस 4। अतः भागफल बराबर 3x² माइनस x, और शेषफल बराबर माइनस x प्लस 4। तो इस तरह से इन भागों को हम एल्गोरिथम
प्रथम विभाजन अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष फल प्रमेय का प्रयोग करते हुए इस प्रश्न में हमने भागफल और शेष फल ज्ञात करने सीखे हैं।